लखनऊ के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी का 2 दिवसीय 32वां प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश की सभी कर्मचारी यूनियनों ने अपने अपने कर्मचारियों की समस्याएं बताई। वहीं यूनियन के संरक्षक सुभाष मिश्रा ने बताया कि ये अधिवेशन कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कर्मचारियों की कई मांगे हैं जिनके लिए कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाली, विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए जिससे कर्मचारी पर ज्यादा काम का बोझ न रहे, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, चिकित्सा सुविधा मिले समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी रहेगा। अधिवेशन हो रहा है, किन विषयों पर चर्चा की जा रही है और कर्मचारियों की क्या समस्या है, उसको समाधान के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप सी है उसका ये 32वां प्रांतीय अधिवेशन है और इस अधिवेशन ये हमारा एक ड्यूरेशन है। हम 2 वर्ष में प्रांतीय अधिवेशन करते हैं। उस अधिवेशन में इस 2 वर्ष में जो हमारे गतिविधियां रही उन पर चर्चा करते हैं और आगे की रणनीति तय करते हैं। हमारा मुख्य विषय आज जो है वो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के अभी हमारे एनजेसीएम के सेक्रेटरी स्टाफ कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी अधिवेशन को संबोधित कर गए हैं। उन्होंने बताया है कि हम 19 मार्च को पुरानी पेंशन की अपनी तमाम मांगों के साथ साथ सेक्शनल डिपार्टमेंटल मांगों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर के 19 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार को एक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देंगे और 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के में हमारे 51 डिवीजन्स हैं। 51 डिवीजन्स में 46 डिवीजन्स आ चुके हैं और कुछ डिवीजन्स रास्ते में हैं। सभी जिलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। सर, आप लोग लगातार पुरानी पेंशन को लेकर मांगे कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं आप लोग? ये सरकार का वर्ग चरित्र आप सभी जानते हैं। हम लोगों का सोचना ये है, मानना ये है, विकसित भारत संकल्प यात्राएं जो निकल रही हैं ये इससे भारत विकसित नहीं होगा। भारत विकसित तब होगा जब वहां का कर्मचारी, मजदूर, किसान, आम आदमी को राहत मिले और युवाओं को रोजगार मिले। और इस सरकार की जो नीति है, अभी आपने अग्निवीर सुना होगा, नौकरियों को खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देना और सारे रक्षा विभाग के जो भी उत्पाद हैं उन सबको निजी कंपनियों को दे दिया गया है। अदानी समूह रक्षा उत्पाद कर रहा है, उत्पादों की फैक्ट्री अभी कानपुर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने लगाई है। तो जहां जिसपे मोनोपोली भारत सरकार की होनी चाहिए उसको भी ये सरकार निजी हाथों में सौंप रही। पूंजीपतियों को बढ़ावा देना, जो अमीर है और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इस तरह से विकसित भारत नहीं होगा। विकसित भारत तब होगा जब आम आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी का विकास होगा, आम आदमी को रोजी रोटी मिलेगी। किसान आंदोलन के रास्ते पर है। किसान कानून के साथ लगातार संघर्षों के बाद किसान कानून सरकार ने वापस लिया, लेकिन जो लिखित समझौता किया था एमएसपी की गारंटी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसी तरीके से हर सेक्शन में लोग परेशान है, आंदोलनरत है और हम नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज का ये वर्ग चरित्र है। अपनी मांगों के साथ साथ देश की भलाई, देश की जनता, युवाओं, किसान, मजदूर, युवाओं के भावी रोजी रोटी, जो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बहुत ढिढोरा पीटते हमने इतनी नौकरियां बांटी हैं, लेकिन उन नौकरियों का हायर एंड फायर जो स्कीम है उसका हम लोग विरोध करते हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तो कर्मचारी किस तरह देखते हैं? 2000 के चुनाव को कर्मचारी इस तरीके से देखता है कि वर्तमान सरकार का दावा है, उनके नेताओं का दावा है 400 पार। हम अपने लिए सोचेंगे, देश के लिए सोचेंगे। हम इस हड़ताल के साथ साथ ये हमें मजबूर होना पड़ेगा ये भी फैसला लेने के लिए कि हम इस आम चुनाव में किस ओर जाएं। उसके लिए हम अपने कर्मचारियों को भी लामबंद करेंगे कि जो सरकार हमारे हित की बात नहीं करेगी, हित की बात नहीं सुनेगी, हमारे हितों पर कुठाराघात करेगी, हम उसको बदलने का भी प्रयास करेंगे अपने वोट के माध्यम से।